तो यार अब तक बचपन से लेके आज तक हम लोग ने बेन 10 के ना जाने कितने एपिसोड देख रखे होंगे। और नो डाउट इस शो में हम लोग को बहुत सारे एलियन इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, इंक्लूडिंग बेन ऑल ट्रांसफॉर्मेशन एलियंस, जिनमें से बहुत से एलियन की पावर्स एंड एबिलिटीज इवन अपीयरेंस वाइज भी बहुत हद तक सिमिलर रहते हैं मार्वल के कैरेक्टर से। और इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे ही कुछ टॉप 10 एलियंस के बारे में बताऊंगा जो कि पावर्स एंड एबिलिटीज और फिजिकल अपीयरेंस के मामले में बहुत हद तक सिमिलर है मार्वल कॉमिक के कैरेक्टर से। और हाँ, एक्चुअली में 20 एलियंस की लिस्ट बनी थी, लेकिन इस वीडियो के बाद मैं तुम सबके रिएक्शन के मुताबिक इस वीडियो के सेकंड पार्ट के ऊपर वर्क करूंगा। तो हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। तो हाँ यार, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। But we got sticks for real. We looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no fly to mirror. They want me to lose, but I can't. Mama shed like 1,000 tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All my niggas ball hard. Mama told me, boy, make sure you tie up your legs. Hey, when I was down bad, boy, I got on my knees and I started to pray. तो नंबर 10, नंबर 9 और नंबर 8 में जो एलियंस आते हैं वो है फ्रैंकेनस्ट्राइक, स्नेयरहो और ब्लिट्जवुल्फर। अब पहली बात तो ये है कि ये कोई रैंक वीडियो नहीं है, तो फिर तुम्हें जोन सा भी एलियन पसंद है अपने हिसाब से रैंक कर सकते हो। और फैक्ट की बात तो ये है कि ये तीनों की तीनों एलियन एक्चुअली में मॉन्स्टर से इंस्पायर है, जो कि किसी ना किसी मैथोलॉजी से बिलोंग करते हैं। और क्योंकि ये मॉन्स्टर मैथोलॉजिकल बीइंग है, तो फिर तुम्हें आए दिन किसी भी शो में ये मॉन्स्टर ऐसे ही देखने मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक थॉर, क्योंकि ये कैरेक्टर डीसीयू में भी एग्जिस्ट करता है और एमसीयू में भी। और इतना ही नहीं, इसका तो एक इंडियन वर्जन भी निकल चुका है। खैर, मेन टॉपिक में हूँ तो फिर ये तीनों एलियन फ्रैंकेनस्ट्राइक, स्नेयरहो और ब्लिट्जवुल्फर बहुत हद तक सिमिलर दिखते हैं मार्वल कॉमिक के कैरेक्टर्स द मॉन्स्टर ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन, वेयरवुल्फ बाय नाइट और द लिविंग मम्मी से। और ये तीनों कैरेक्टर हम लोग को मार्वल कॉमिक्स के अलावा मार्वल अल्टीमेट स्पाइडरमैन में भी देखने मिल चुके हैं। और कॉमिक बुक्स इवन शो में भी ये हॉलिंग कमांडो नाम की एक टीम का हिस्सा रहते हैं। और इतना ही नहीं, इन मॉन्स्टर के अपीयरेंस के अलावा इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज भी बहुत हद तक सिमिलर है अपने बेन टेनिसन के एलियन से। तो नंबर 7, सच बताऊं तो ये बहुत इजी होने वाला है, तुम आसानी से गैस कर लोगे। नंबर 7 में जो एलियन आता है वो है स्पाइडर मंकी। शॉर्ट में बोलूँ तो ये एलियन की स्पीशीज हाफ स्पाइडर है और हाफ मंकी। और ये एलियन मार्वल कॉमिक के जिस कैरेक्टर से बहुत हद तक सिमिलर है वो है स्पाइडर मंकी। या ये मार्वल कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का ही एक वेरिएंट है, जो कि एक ऐसे यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं जहाँ पे सब बंदर की प्रजाति के ही रहते हैं। बेसिकली स्पाइडर मंकी स्पाइडरमैन से थोड़ा ज़्यादा इगोइस्टिक, भोला और अपने आसपास के माहौल को बहुत ही ज़्यादा इजीली एक्सेप्ट करने वाला था। वैसे दोनों ही स्पाइडर मंकी में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है, लेकिन अगर डिफरेंस की बात करूँ तो फिर अपने बैन वाले स्पाइडर मंकी के पास एक्स्ट्रा आर्म्स है और वो जिस वेब का इस्तेमाल करता है वो उसके अंदर से निकलता है। और वहीं दूसरी तरफ मार्वल वाला स्पाइडर मंकी वेब शूटर्स का इस्तेमाल करता है और उसके पास एक्स्ट्रा आर्म्स भी नहीं है। लेकिन जो उसके पास है वो है स्पाइडर सेंस, आई मीन मकड़ी घंटी, जो चाहो वो बोल सकते हो। और बाकी सब तो ठीक है भाई, लेकिन मेरे को पहले कोई ये बताओ कि कोई इतना फनी कैसे दिख सकता है। मतलब कि तुम सोचो वुल्वरिन एकदम स्ट्रॉन्ग सीरियस बंदा है और उसका वेरिएंट कुछ ऐसा दिखता है, तुम्हारी अपने आप ही हंसी निकल जाएगी। आई मीन मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था। तो इससे मेरे दिमाग में आया नंबर 6। नंबर 6 में जो एलियन आता है वो है रैट। और ये एलियन बहुत हद तक सिमिलर है वुल्वरीन से, क्योंकि ये दोनों के अपीयरेंस भले ही थोड़े बहुत सिमिलर हो, लेकिन ये दोनों की पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, जो कि इन्हें बहुत खतरनाक बनाती है। और ऑफ कोर्स इन दोनों की अगर बैटल हुई तो कौन जीतेगा हम सबको पता है। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and Maybach music. तो नंबर 5 में जो कैरेक्टर्स आते हैं वो है मोर्टी और लिएंडर। बेसिकली ये दोनों कैरेक्टर मार्वल कॉमिक के एक कैरेक्टर से सिमिलर है और वो है एक्सफो, आई मीन एक्समैन का मेंबर साइक्लोप। अब सच बताऊं तो मोर्टी थोड़ा बहुत सिर्फ अपीयरेंस वाइज ही सिमिलर दिखता है साइक्लोप से, लेकिन लिएंडर इसकी फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ इसके पावर्स एंड एबिलिटीज भी बहुत हद तक सिमिलर है साइक्लोप से। इवन ये एक हाइब्रिड है जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ एनर्जी की स्पीशीज से मिलाकर बना है। और अगर पावर्स की बात करें तो ये दोनों के पास ही सिमिलर पावर है, जिसमें ये अपने आंखों से एनर्जी बीम रिलीज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रहती है। तो नंबर 4 में जो एलियन आता है वो है कलेक्टमस। अब ये एलियन हम लोग को बेन 10 में एज ए विलन के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें ये डायरेक्ट अर्थ को ही कलेक्ट करने आ गया था। अब ये एलियन एक्चुअली में इंस्पायर है मार्वल कॉमिक के 2 कैरेक्टर से, जो कि है गैलेक्टस और कलेक्टर। अब अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करूं तो ये एलियन बहुत हद तक सिमिलर है गैलेक्टस से।
मतलब कि तुम देख सकते हो कि ये दोनों कैरेक्टर का डिज़ाइन कितना ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन जो इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि गैलेक्टमस बहुत ही ज़्यादा पिद्दू सा है और वहीं दूसरी तरफ गैलेक्टस एक प्लेनेट के साइज़ का है। मतलब कि इसका काम ही यही है कि ये जिंदा रहने के लिए प्लेनेट को खाता है, और वहीं दूसरी तरफ गैलेक्टमस की जो हरकत है वो बहुत ही ज़्यादा कलेक्टर से मिलती है। मतलब कि कलेक्टर की तरह गैलेक्टमस को भी बड़े बड़े यूनिक चीज़ों को कलेक्ट करने का शौक है। और मैं बता दूं, ये तीनों ही नेक्स्ट लेवल के विलन है। इसका अंदाज़ा तुम इसी से लगा लो कि व्हाट इफ सीरीज के एक एपिसोड में कलेक्टर ने अपने कलेक्शन के चलते पूरे एवेंजर्स को मार दिया था। तो नंबर 3 में जो एलियन आता है वो है लॉर्ड स्टार। अब ये बेंटन का एक ऐसा एलियन है जिसके पास मैग्नेटिक पावर है, और इसी पावर्स के चलते लॉर्ड स्टार बहुत हद तक सिमिलर है मार्वल कॉमिक के मैग्नीटो से। वैसे अगर पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात करूं तो मैग्नीटो के पास ज़्यादा पावर्स है, लेकिन एबिलिटी के मामले में लॉर्ड स्टार के पास ज़्यादा एबिलिटी है। मतलब कि तुम अगर इस एलियन को टुकड़ों में भी बांट दोगे तो भी ये एलियन मरेगा नहीं, ये बंदा अपने आप को रीजनरेट कर लेगा। और मैग्नेटो और लॉर्ड स्टार के बीच में अगर फाइट होगी तो मैं श्योर होकर बोलता हूँ कि इस फाइट में मैग्नेटो जीतेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लॉर्ड स्टार के पास ज़्यादा एबिलिटीज होने के बावजूद वो एक ऐसी स्पीशीज से बिलोंग करता है जो कि लिविंग एलियन मेटल से बने हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटो को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना पड़ेगा लॉर्ड स्टार को हराने के लिए, क्योंकि वो तो डायरेक्ट लॉर्ड स्टार की बॉडी को ही कंट्रोल करने लग जाएगा। तो नंबर 2 में जो एलियन आता है वो है अल्टीमेट रैथ। अब ये एलियन हम लोग को बेंटन ओमनीवर्स में देखने मिला था, जिसमें पहली बार एल्बिडो ट्रांसफॉर्म हुआ था। और ये एलियन मार्वल के जिस कैरेक्टर से बहुत हद तक सिमिलर है वो है क्रेवन, और तुम में से बहुत से लोग शायद इसे क्रेवन द हंटर के नाम से भी जानते होंगे, जो कि स्पाइडरमैन का बहुत ही ज्यादा फेमस विलन है। और स्पाइडरमैन से दुश्मनी के चलते बदले की खातिर इस बंदे ने अपने अंदर एनिमल्स के डीएनए को इंजेक्ट कर लिया, जैसे कि लायन, चीता और लेपर्ड, जिसकी वजह से हम लोग को सबसे पहली बार देखने मिला क्रेवन। और कसम से भाई, इसके और अल्टीमेट रैथ के बीच में ना जाने कितनी सिमिलैरिटी है। मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस के मामले में ये दोनों सिमिलर तो दिखते ही है, लेकिन अगर पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो फिर ये दोनों के पास ही गजब की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और जंप करने की पावर है, और ये दोनों ही वेपन्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। और मेरे हिसाब से जो चीज़ इन्हें और भी ज़्यादा सिमिलर दिखाती है वो है इनकी जैकेट। तो फाइनली नंबर 1 में जो एलियन आता है वो है, तुमने इसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, वो है ओमनीवर्स वाला अल्टीमेट स्पाइडर मंकी, जिसमें एल्बिडो ट्रांसफॉर्म हुआ था। और इस करेक्टर से सिमिलर मार्वल कॉमिक में ना जाने कितने सारे करेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल डुप्लीगेंगर स्पाइडरमैन, पीटर पार्कर अर्थ 1298, पीटर पार्कर अर्थ 92100, स्पाइडर एक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा बेन टेनिसन वाले अल्टीमेट स्पाइडर मंकी से सिमिलर दिखता है। ऑफ कोर्स पहले मैं इसी नंबर 1 में रखने वाला था, लेकिन जो 2 कैरेक्टर एल्बिडो वाले स्पाइडर मंकी से सबसे ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं वो है मार्वल कॉमिक्स का मैन स्पाइडर और मार्वल अल्टीमेट स्पाइडरमैन का सैवेज स्पाइडरमैन। मतलब कि पावर्स एंड एबिलिटीज और फिजिकल अपीयरेंस के मामले में शायद तक ही कोई ऐसे डिफरेंस होगा जो कि मैं तुम्हें बता पाऊँ। और सच में भाई, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं अल्टीमेट स्पाइडर मंकी से। और इसके अलावा सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे लगा वो है अल्टीमेट स्पाइडर मंकी का कलर और उसका ओवरवेट, और उसके अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं है इन तीनों के बीच में। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक अगर वीडियो देख ली हो तो भाई लाइक ज़रूर करना, और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी और तुम्हें इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो फिर तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस कमेंट सेक्शन में जाके कुछ अच्छा सा कमेंट करो जिसको पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिले, और इसका सेकंड पार्ट चाहिए ये भी कमेंट करना। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जब मैं इसका सेकंड पार्ट डालूँ तब तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। भाग भोसड़ी के, देखता हूँ कितनी दूर भागता है।